ट्रंप के नए पोस्ट पर समझौते पर सस्पेंस है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ट्रंप से धोखा हुआ है, नहीं रुकेगी जंग। आइए जरा इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाता हूं मैं। ट्रंप के नए पोस्ट से समझौते पर सस्पेंस। ट्रंप ने अमेरिकी वॉरशिप की तस्वीर पोस्ट की है। खुद को कमांडर इन चीफ के तौर पर ट्रंप ने दिखाया है और पोस्ट पर लिखा है कि आप उलझन में पड़ रहे हैं। देखिए एक और एआई इमेज आ गई है ट्रुथ सोशल पर और ये देखिए आपको वॉरशिप्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर शिप्स, पुराने शिप्स दिख रहे हैं, पुराने जमाने के जैसे शिप्स, और यहाँ पर आपको फाइटर जेट्स दिख रहे हैं और ट्रंप दिख रहे हैं आपको। ट्रंप एकदम जो कहते हैं पुराने ट्रंप एकदम। और इसी बीच ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी जारी। अरब सागर में अमेरिकी वॉरशिप एक्टिव है। यूएसएस जॉर्ज बुश में अगले ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। सेंटकॉम ने तस्वीरें जारी करके दावा किया है एयरक्राफ्ट मिशन के लिए तैयार है यूएसएस बुश। पोस्टर वॉर, ईरान की चेतावनी। टिपिकल ट्रंप जो इस वॉर के दौरान दिखे हैं पोस्टर पे पोस्टर जारी करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्टर जारी करके चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टर जारी करके कहा है कि उन्होंने खुद को कमांडर इन चीफ के तौर पर दिखाया और संदेश दिया है कि आप उलझन में हैं। सेंटकॉम ने भी तस्वीर जारी करके चेतावनी दी है कि हम तैयार हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अरब सागर में एक्टिव है। यूएसएस बुश एयरक्राफ्ट मिशन के लिए तैयार है, यह सेंटकॉम ने कहा है, सेंट्रल कमांड जो अरब में तैनात है अमेरिका की। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी जमीन पर जंग शुरू करेगा ईरान। अमेरिका तक युद्ध लेकर जाएगा ईरान, यह ईरानी स्टेट टीवी पर दावा किया गया है। पश्चिम एशिया से अमेरिका शिफ्ट होगी जंग। ईरान की सीक्रेट तैयारी अमेरिकी सोच से ऊपर है, यह दावा किया गया है ईरानी स्टेट टीवी पर। बिग वॉल पर बताते हैं आपको, डिटेलिंग करते हैं इसकी क्योंकि यह बड़ी खबर है। अमेरिकी जमीन पर ईरानी जंग, क्या ईरान अमेरिका में हाइब्रिड वॉर शुरू करेगा? पहली यहां पर आशंका। दूसरी आशंका, क्या ईरान प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका में हमले करेगा? तीसरी आशंका, क्या ईरान के जासूस अमेरिका में हमले की तैयारी कर रहे हैं? और चौथी आशंका, क्या सैबोटाज अटैक के जरिए अमेरिका को टारगेट करने की तैयारी है? देखिए इसी बीच हमारे पास जो खबर है वो बताऊं आपको। पहले अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे। क्या आपको लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं, एक दावा होता है जो आदमी करना चाहता है, एक दावा होता है जो करना कुछ नहीं है लेकिन अपनी ऑडियंस को एड्रेस करके उनको पैसिफाई करना है। क्या आपको यह लगता है कि जो ईरानी स्टेट टीवी पर दावा किया गया है इसमें कोई दम है? देखिए एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो ट्रंप एकदम डील के लिए ललायत हैं और चाहते हैं कि तथाकथित शांति आए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने भी कहा कि अगर डील साइन नहीं होती है तो मेरे पास अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। देखिए कहना एक अलग चीज है, ग्राउंड पर क्या वो कर रहे हैं। तो सेंटकॉम का काम क्या है कि कोई भी इस प्रकार की जो अगर डेवलपमेंट होता है उसको काउंटर करने के लिए उनकी तैयारियां, उस दिशा में काफी तैयारियां हो रही हैं। इवन ग्राउंड फोर्सेस का मूवमेंट की भी खबरें आई हैं कि ग्राउंड फोर्सेस के लिए भी जो एलिमेंट मूव कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या जो डील जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि कोई सीजफायर या डील या एमओयू साइन नहीं हो पाएगा एटलीस्ट अभी तो। वो तो आप सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि ईरानी स्टेट टीवी पर एक दावा किया गया कि अब जंग अमेरिका की जमीन पर जाएगी, अमेरिका की सोच से आगे हमारी तैयारी है। क्या इस दावे में दम दिखता है आपको? उसमें कि हम अब दूसरे रास्ते अख्तियार करेंगे। तो अब उसका प्रत्युत्तर दिया ईरान ने कि हम अब अगर आप यहां आ रहे हैं क्योंकि इतने लंबे समय युद्ध आपने लड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, अब आगे युद्ध को बढ़ाते हैं तभी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब हम जरूर एक अगला कदम उठाएंगे, हम आपके इलाके में आके आपको ललकारेंगे और देखिए कैसे कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो सीधे डायरेक्टली जो कमर्शियल वॉर है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर पर हाइब्रिड वॉर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, सीज फायर के दावों के बीच जॉर्डन हाई अलर्ट पर है। जॉर्डन में एयर रेड अलर्ट सायरन एक्टिव हो गए। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस के एयर डिफेंस एक्टिव हो गए। ड्रोन हमलों की आशंका को लेकर सायरन बज रहे हैं वहां पर। जॉर्डन पर भी अभी आपको याद होगा जो नई फेज ऑफ अटैक्स थी ईरान की, उसमें जॉर्डन पर भी अटैक किया गया है और जॉर्डन में इसलिए इस वक्त सायरन बज रहे हैं। जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस है। इसी बीच ईरान से जंग में अमेरिका को नाकामयाबी। सुरक्षित है ईरान के बड़े मिसाइल साइट्स। याज़्द में ईरानी मिसाइल सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मिसाइल सिटी पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। तो ईरान पर अमेरिकी हमला फेल। आइए दिखाते हैं आपको बिग वॉल पर कैसे यहां पर यह फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है या ईरान ऑब्जर्वर कहता है। याज़्द के पहाड़ी इलाके में बनी मिसाइल सिटी सुरक्षित है। 1650 फीट गहरे ग्रेनाइट से बने अंडरग्राउंड बेस में रखी गई हैं मिसाइलें। 3000 फीट चौड़ी मिसाइल सिटी पर
कोई भी असर नहीं हुआ। तेजी से चेंज करिए इसको पीसीआर। बंकर बस्टर बम से सिर्फ ऊपरी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मिसाइल सिटी के एंट्री पॉइंट दोबारा ठीक कर लिए गए हैं। ईरान करीब 1000 मिसाइलों को सुरक्षित रखने में कामयाब है। 18 अंडरग्राउंड साइट को 40 दिनों की जंग में सुरक्षित रखा है यहां पर ईरान ने। इसी बीच भारी नुकसान के बाद पीछे हटने को मजबूर हुआ अमेरिका। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेसेस में तबाही मचा के रख दी ईरान ने। कुवैत में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह करने का दावा, और यह दावा है IRGC का। उसने सैटेलाइट तस्वीर जारी करके यह दावा किया है। जनरल कुलकर्णी, व्हाट्स योर असेसमेंट सर? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। एक तरफ वो डील के दावों के डील हो गई ये भी दावा कर रहे हैं, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मैं कमांडर इन चीफ हूं, मेरे इशारे पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, मेरे इशारे पर ये फाइटर जेट्स उड़ते हैं। तो अब क्या यहां पर क्या दिख रहा है आपको आगे? गौरव, यही अहम जो है उनको आज मार रहा है, क्योंकि ईरान जिस प्रकार से लगातार जॉर्डन पे हमला कर रहा है, बहरीन में उसने रडार साइट पे हमला किया है, कुवैत पे उसने अमेरिकन बेसिस पे हमला किया है, प्लस जिस प्रकार से ईरान ने रिलीज किए हैं 1600 फुट गहरे डीप ग्रेनाइट के अंदर उनकी मिसाइल है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 दिन या 105 दिन के इसमें सिर्फ 30 दिन लड़ाई हुई, बाकी दिन में ईरान ने अपने आप को और मजबूत किया है, और वो मजबूती दिखाती है, दर्शाती है उनके मिसाइल पावर और ड्रोन पावर से। और यही कारण है कि लगातार ईरान में जिस प्रकार से आवाज उठ रही है कि ये आरागाची और ये जो है ये देशद्रोही हैं और इनको गद्दार हैं, क्यों उठ रही है? उनको लग रहा है ईरान को कि जब वो कमजोर थे तब भी वो लड़े, और आज तो उनकी मजबूती और जबरदस्त है, तो उन्होंने सरेंडर नहीं करना चाहिए। और अमेरिका का